हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको प्लैनेट ऑफ एप्स की कहानी सुनाएंगे। फिल्म के आगाज में हम एक बूढ़े शख्स को देखते हैं जिन्हें अल्जाइमर की बीमारी थी। इनका बेटा एक साइंसदान था जिसका नाम था विल, और ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। और वो अपने फादर के लिए परेशान था। वो अपने फादर के लिए एक ऐसी दवा बनाना चाहता था जिससे उनके अल्जाइमर का ट्रीटमेंट हो सके और उन्हें तमाम चीज़ें याद रहा करें। आखिरकार विल अपनी जद्दोजहद में कामयाब हो जाता है और वो इस बीमारी के लिए एक बेहतरीन दवा तैयार भी कर लेता है। इस दवा का असर चेक करने के लिए वो इस दवा को एक चिंपैंजी पर आजमाता है और इस दवा के नतीजे बहुत ही दिलचस्प निकलते हैं और वो चिंपैंजी बहुत ही ज़हीन हो जाता है। ये देखकर विल बहुत खुश होता है और वो अपने इस तजुर्बे के बारे में अपने सीनियर को भी बताता है। वो अपने सीनियर को कहता है कि हमें इसे इंसानों पर भी आजमाना चाहिए। इसका सीनियर उसे कहता है कि हमें इसके लिए अथॉरिटी से इजाज़त देना पड़ेगी। विल कहता है मुझे यकीन है कि वो मुझे इजाज़त दे देंगे। जिसके बाद हम विल को देखते हैं जो एक मीटिंग रूम में अपने बोर्ड मेंबर्स को एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। बोर्ड मेंबर्स उससे पूछते हैं कि तुम्हारी तैयार करदा दवाई के क्या फ़वायद हैं। विल उन्हें बताता है कि मैंने अपनी दवा को चिंपैंजीज पर आजमाया है जिससे उनकी जहानत पर हैरानकुन कौर पर इजाफा हुआ है। वो कहता है कि मैं इसे इंसानों पर आजमाना चाहता हूँ तो इनका अल्जाइमर का मर्ज इससे ठीक हो जाएगा। बोर्ड के मेंबरान इसकी तैयार करदा दवाई पर इसकी बहुत तारीफ करते हैं और वो इसके काम पर बिल्कुल मुतमईन थे। फिर सीन चेंज होकर इस चिंपैंजी पर आता है जहां हम देखते हैं कि एक आदमी इस चिंपैंजी को इस जगह से कहीं और लेकर जा रहा होता है, पर इस चिंपैंजी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो इस आदमी पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो चिंपैंजी इर्द गिर्द की चीज़ों को भी तोड़ना शुरू कर देता है और इधर उधर छलांग लगाना शुरू कर देता है। और उसके बाद वो चिंपैंजी उस जगह पर भी आ जाता है जहाँ विल अपनी प्रेजेंटेशन बोर्ड मेंबर्स को दे रहा होता है। विल इस चिंपैंजी को काम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता क्योंकि ये चिंपैंजी हद से ज़्यादा ही एग्रेसिव था। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पहुँचता है और अपनी बंदूक से फायरिंग करके इसे मार डालता है। बोर्ड मेंबर्स ये देख के बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं और विल से कहते हैं कि हम तुम्हारी इस मेडिसिन को अप्रूव नहीं कर सकते। इस दवा के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। ये सुनकर विल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और इसके बाद वो अपने बॉस के पास आता है। वो उसे कन्विंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर उसके बॉस उसे कहते हैं कि तुम्हारी दवाई में कुछ तो था जिसने इस चिंपैंजी को इतना ज़्यादा अग्रेसिव कर दिया था और अब हमें तुम्हारे दूसरे चिंपैंजीज को भी मारना होगा। मायूस होकर विल वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो अपनी लैब की तरफ जाता है जहाँ चिंपैंजियों का केयर टेकर विल के पास आता है। वो विल की हौसला अफजाई करता है और उसे कहता है कि मैं आपको समझ सकता हूँ। वो विल को ये भी बताता है कि आपकी तैयार करदा दवा में कोई मसला नहीं था। दरअसल वो मादा चिंपैंजी आपकी दवाई से पागल नहीं हुई थी बल्कि इसने इसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था। इसने सोचा कि जब हम इसके कमरे में जाएंगे तो हम इसके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएंगे। यही वजह है कि वो अग्रेसिव हो गई थी जो किसी भी माँ का रद्द-ए-अमल हो सकता है। विल समझ जाता है कि इसकी दवा में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था। इसके बाद केयरटेकर उसे बताता है कि मैंने तमाम चिंपैंजियों को हुक्म के मुताबिक मार दिया है लेकिन उस नौमौलूद चिंपैंजी को नहीं मार सका। वो अभी तक जिंदा है। अगर आप चाहें तो इसे अपने घर ले जाएं क्योंकि ये भी अपनी माँ की तरह ज़हीन होगा। क्योंकि जब हमने तजुर्बा किया था तो इसकी माँ प्रेग्नेंट थी, लिहाजा विल इसे अपने घर ले आता है। घर आकर विल इसको दूध का फीडर देते हैं और वो फ़ौरन ले लेता है। और हम देखते हैं कि हालांकि ये एक दिन का था लेकिन वो बिल्कुल 4 से 5 साल के बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था और इस तरह वक्त गुजरता रहता है और इसकी उम्र 1 साल हो जाती है। विल इसका नाम सीज़र रखता है। हम देखते हैं कि सीज़र बहुत ज़्यादा शरारती और ज़हीन होता है। हम देखते हैं कि सीज़र ने चीज़ों को पहचानना भी शुरू कर दिया होता है। वो रंगों और शक्लों में फ़र्क भी कर सकता होता है। इसके साथ साथ उसने गेम खेलना भी सीख लिया होता है। इस तरह वो गुजरता रहता है। वो 2 साल का हो जाता है और उसका दिमाग बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा होता है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल के फादर की बीमारी बढ़ती ही चली जाती है और उनका दिमाग कमज़ोर होता जाता है। यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उन्हें कहती है कि इन्हें अब अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा क्योंकि इनकी देखभाल अब उसके बस की बात भी नहीं थी। ये सुनकर विल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन वो अपनी लेबॉर्ट्री में जाकर अपनी तैयार करदा दवाई को चोरी करके वहाँ से ले आता है। वो कहता है कि मेरे वालिद की बीमारी तो बढ़ती ही चली जा रही है, मैं ये दवा अपने वालिद पर क्यों ना आजमाऊँ। उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी दवा से उसके फादर ठीक हो जाएंगे, लिहाजा वो अपनी दवाई को अपने फादर पे इंजेक्ट कर देता है और उनको ऑब्जर्व करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसके वालिद पियानो बजा रहे होते हैं। विल ये देख के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि दवा ने बहुत ही मुस्बत असर डाला होता है और इस दवाई की वजह से उसके फादर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसके वालिद भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे इस चिंपैंजी को देखने ले चलो।
जो हमारे साथ रहता है। दूसरी तरफ हम चिंपैंजी को देखते हैं जो खिड़की से बच्चों को साइकिल चलाते हुए देख रहा होता है। तो सीधे इस बच्चे की साइकिल लेने इसके घर जाता है क्योंकि ये भी साइकिल चलाना चाहता था। लेकिन इस घर का मालिक इसे पकड़ता है, वो इसे मारने ही वाला होता है कि विल और उसके फादर वहाँ आ जाते हैं। वो इस आदमी को रोकते हैं और कहते हैं कि रुको, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ये सिर्फ खेलना चाहता था। पर विल के पड़ोसी उसे कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, अगर ये दोबारा यहाँ आया तो मैं इसे मार डालूंगा। इस वाकये में चिंपैंजी को भी मामूली चोट आ जाती है। विल इसे डॉक्टर कैरोलिन के पास लेकर आता है। यहाँ डॉक्टर कैरोलिन देखती है कि ये चिंपैंजी तो बहुत ज़्यादा ज़हीन है क्योंकि सीजर विल से इशारों के ज़माने में बातें कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती थी और कैरोलिन ये देखकर हैरान रह जाती है। विल डॉक्टर कैरोलिन को बताता है कि सीजर इब्तदाई उम्र से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन है और यहाँ सीजर भी डॉक्टर कैरोलिन को पसंद करने लगता है। लिहाजा सीजर विल को कहता है इशारों की ज़बान में कि तुम्हें और कैरोलिन को एक साथ खाना खाना चाहिए। डॉक्टर कैरोलिन विल से पूछती है कि क्या कह रहा है, तो विल इसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद डॉक्टर कैरोलिन भी इनके घर आना शुरू कर देती हैं। डॉक्टर कैरोलिन देखती हैं कि सीजर हर वक्त अपनी खिड़की के बाहर खड़ा रहता है और वो समझ जाती हैं कि सीजर बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। वो विल को मशवरा देती है कि हमें इसे तफरीह के लिए बाहर लेके जाना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब वो सीजर को घर के करीब ही एक पार्क में लेके जाते हैं। यहाँ इनके अलावा कोई भी नहीं होता। सीजर वहाँ जाकर बहुत खुश हो जाता है, वो वहाँ पर खूब खेलता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ अक्सर ही आने लगते हैं। फिर वक्त गुजरता रहता है और ये सीजर 5 साल का हो जाता है और यहाँ डॉक्टर कैरोलिन और विल के दरमियान भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर फिर सीजर ऑब्जर्व करता है कि लोग जानवरों के गर्दन में रस्सी बांध के रखते हैं और सीजर के गर्दन में भी विल ने एक रस्सी बांधी हुई होती है, जिससे सीजर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो विल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ। विल कहता है नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो। जिसके बाद सीजर पूछता है कि बताओ मैं कहाँ से आया हूँ। फिर विल इसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि तुम ज़हीन इस वजह से हो कि तुम्हें मैंने एक दवा दी है। इसके बाद विल उसे वो लैब भी दिखाता है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। इसके बाद जब वो लोग घर आते हैं तो विल देखता है कि विल के फादर की हालत ख़राब होती जा रही होती है, जिसका मतलब ये था कि इस दवा का असर अब ख़त्म होना शुरू हो गया था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जब विल घर में नहीं होता तो विल के वालिद कार में सवार होकर कार को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि इसे चलाना कैसे है और वो गलती से अपनी आसपास खड़ी गाड़ियों पर गाड़ी को दे मारते हैं और उनका वही पड़ोसी विल के फादर को मारने के लिए लपकता है। ये तमाम चीज़ें सीजर खिड़की से देख रहा होता है और जब वो देखता है कि उनका पड़ोसी विल के फादर के साथ बदतमीजी कर रहा है तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और वो नीचे आ जाता है। नीचे आकर वो इस आदमी पर हमला कर देता है। याद रहे ये वही पड़ोसी है जिसने बचपन में सीजर को मारने की कोशिश की थी। सीजर बहुत गुस्से में होता है और वो इस पड़ोसी पर हमला कर देता है और सीजर इसकी उंगली पर काट भी लेता है, जिसकी वजह से अदालत ये फैसला सुनाती है कि चिंपैंजी पालतू नहीं है और इसे घर पे नहीं रखा जा सकता। इसे इसी जगह रखा जाएगा जहाँ दूसरे चिंपैंजी ठहरते हैं। ये फैसला सुनकर विल बहुत ज़्यादा सुरदा हो जाता है क्योंकि सीजर इसके बेटे जैसा था, लेकिन वो कानूनी अथॉरिटी के सामने मजबूर था, इसलिए इसे इस पर अमल करना पड़ता है और वो सीजर को वहीं छोड़ देता है। लेकिन वो सीजर इशारों की ज़बान में उससे कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना और वो विल को कहता है कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना, मैं यहाँ ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन विल इसे कहता है कि तुम्हें अब यहीं रहना पड़ेगा। विल बहुत अफसोसदा था, लेकिन वो इसे वहीं छोड़कर हिम्मत के साथ वापस आ जाता है। दूसरी तरफ सीजर भी बहुत ज़्यादा गमगीन होता है। इसके बाद हम विल के फादर को देखते हैं जिनकी हालत बिगड़ती ही जा रही होती है। इसकी वजह से विल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। विल सोचता है कि वो मज़ीद मौसर दवा तैयार करेगा जो इसके फादर को हमेशा के लिए ठीक कर देगी। इसके बाद वो अपने सीनियर से ये बात शेयर कर देता है कि उसने अपनी दवा को अपने फादर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी दवा से उसके फादर के ऊपर बहुत ही मुस्बत असर आए थे और उस दवा से वो सेहतियाब भी हो गए थे। लेकिन ये दवाई इतनी ज़्यादा कारगर नहीं थी कि उम्र भर इसका इलाज कर सके। पर अब मैं एक ऐसी मौसर दवा बनाऊंगा जिससे ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगी। ये सुनकर उसके बॉस को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उन्होंने इस दवा को इंसानों पर आजमाने की इजाज़त क्यों नहीं दी थी। इसके बाद विल उनसे पूछते हैं कि क्या अब मुझे इजाज़त है। फिर उसके बॉस कहते हैं कि तुम काम शुरू करो, हमारी कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद हम सीजर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गमगीन होता है क्योंकि इसके साथ दूसरे जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा होता है। वो इसके पिंजरे की दीवारों पर कुछ खींचता है। ये इस खिड़की का खाका होता है जिससे वो अपने घर से बाहर दिखता था।
ये मंजर बहुत ही अफसोसनाक होता है कि उसके इसे अपने घर की याद आ रही होती है। फिर हम विल को देखते हैं। इसने एक नई दवा इजाद की होती है और वो अपनी इस नई दवा को दूसरे चिंपैंजीज पर आजमाता है। नतीजे के तौर पे इसकी चिंपैंजी की दानत बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है और वो ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि उसने बहुत ही कामयाब दवाई बनाई है। इसके बाद विल सीजर से मिलने आता है। सीजर उसे बताता है कि यहाँ के लोग उससे बहुत अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं और वो विल को कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन विल कहता है कि जब तक मुझे इजाज़त नहीं मिल जाती मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद विल इस जगह के मुलाजिम को धमकी देता है कि तुम्हें सीजर का ख्याल रखना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। पर विल सीजर को यहीं छोड़ के चला जाता है और ये देख के सीजर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि विल मुझे यहीं छोड़ कर चला गया। अब जब विल घर आता है तो देखता है कि इसके वालिद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो अपने फादर से कहता है कि मैं आप पर एक नई दवा लगाने वाला हूँ जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके फादर से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर कुछ ही लम्हों के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। विल ये देख के बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है और फिर वो सीजर के पास आता है क्योंकि उसके पास सीजर के अलावा कोई भी नहीं था। विल इस एनिमल हाउस के इंचार्ज को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मेरी चिंपैंजी का चार्ज मेरे पास रखो, और वो इंचार्ज राज़ी हो जाता है और सीजर को घर ले जाने की इजाज़त दे देता है। जब विल सीजर के पास जाता है तो सीजर बहुत आंसू बहा रहा होता है और वो विल को कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो अपने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और सीजर का चेहरा इसी के साथ बदल जाता है। ये देख के विल बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है और वो वहाँ से वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन इस जगह का एक मुलाजिम अपने कुछ दोस्तों को मिलने की दावत देता है। जब इन लड़कों में से एक सीजर के पास आता है तो सीजर इसकी जेब से छुरी निकाल लेता है और रात को सीजर इस छुरी का इस्तेमाल करते हुए पिंजरे का दरवाज़ा खोल लेता है। बाहर आते ही सीजर एक साथ वाले पिंजरे के एक और चिंपैंजी से भी मिलता है जो सर्कस से यहाँ आया था। वो इशारों की ज़बान के जरिए बातचीत करते हैं। सीजर इस गोरिल्ला से कहता है कि हम इस वक्त तक जीत सकते हैं जब हम एक साथ इकट्ठे होंगे। फिर ये दोनों इस जगह से निकलकर विल के घर चले जाते हैं और इसकी नई तैयार करदा दवाई चुरा कर वापस इसी जगह पर आते हैं जहां इन्हें पिंजरे में बंद किया गया था। यहाँ सीजर से दवा का ढक्कन भी खुल जाता है और वहाँ मौजूद तमाम चिंपैंजी वो दवा इनहेल कर लेते हैं। नतीजतन तमाम चिंपैंजी इसी की तरह ज़हीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि साइंसदान इसी नई दवा को दूसरे चिंपैंजी पर टेस्ट कर रहे होते हैं और गलती से विल का दोस्त फ्रैंकलिन जो मास्क नहीं लगाया हुआ होता वो इस दवा को इनहेल कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो इस दवाई को इनहेल करने की वजह से मर जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये दवा इंसानों के लिए ख़तरनाक है जबकि चिंपैंजियों पर बहुत ही मुस्बत असर छोड़ती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सीजर को उसी एनिमल हाउस में देखते हैं जहाँ वो मुलाजिम भी आ जाता है। ये मुलाजिम चिंपैंजियों को पिंजरे में टॉर्चर किया करता था। अब ये मुलाजिम इन चिंपैंजियों को बिजली के झटके देने लगता है पर सीजर इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लेता है। वो मुलाजिम कहता है जानवर अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रख। यहाँ सीजर पहली बार बोलता है नहीं। वो मुलाजिम ये सुनकर हैरान रह जाता है और सीजर उसे मार कर नीचे गिरा देता है। इसके बाद सीजर दूसरे चिंपैंजीज को भी आज़ाद करा देता है, लेकिन इसी दौरान वो मुलाजिम होश में आ जाता है और वो इन्हें बिजली के झटके देने लगता है। पर एन उसी वक्त सीजर उसके ऊपर पानी फेंक देता है। चुनाचा वो मुलाजिम बिजली का झटका लगने से मर जाता है। इसके बाद सीजर बाकी चिंपैंजी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर ये लोग एक साथ एक चिड़ियाघर जाते हैं और वहाँ पर मौजूद चिंपैंजियों को भी छुड़वा लेते हैं। इसके बाद ये तमाम चिंपैंजी विल की कंपनी में चले जाते हैं और वहाँ मौजूद भी तमाम चिंपैंजियों को आज़ाद करा लेते हैं। इसके बाद ये सारे ज़हीन चिंपैंजी एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल को सीजर की बहुत ज़्यादा परवाह हो रही होती है, लिहाजा वो इसी एनिमल हाउस में कॉल करता है पर कोई भी इसकी कॉल को वसूल नहीं करता। लिहाजा वो खुद वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं होता। यहाँ विल एक ज़ख्मी मुलाजिम से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। वो मुलाजिम उसे कहता है कि तुम्हारा चिंपैंजी सबको लेकर यहाँ से चला गया और वो आज बोला भी था। तब विल भी चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे। पुलिस को भी खबर मिल गई थी और पुलिस इन चिंपैंजीज को पकड़ने के लिए इर्द गिर्द के इलाके का घेरा कर लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तमाम चिंपैंजी उसी पार्क में जा रहे होते हैं कि जहां विल सीजर को लेके जाया करता था। वहां जाने के लिए तमाम चिंपैंजी पुल को पार कर रहे होते हैं
जहां पुलिस इन पर हमला कर देती है। वो चिंपैंजी भी इनका सामना करते हैं। इस दौरान एक पुलिस ऑफिसर सीजर को मारने ही वाला होता है कि एक गोरिल्ला जिसका नाम पक होता है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और इस हेलीकॉप्टर को क्रैश करा देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और इसके बाद एक और चिंपैंजी जिसका नाम कोबा होता है वो इस पुलिस ऑफिसर को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से इन पर गोलियां चला रहा होता है। और ये कोबा वही चिंपैंजी होता है जिसको लैब में इन लोगों ने दवा इंजेक्ट की थी। इसके बाद ये सब उसी रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं और यहाँ विल भी सीजर को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वो सीजर को आवाज़ें लगा रहा होता है। इस दौरान एक चिंपैंजी विल के ऊपर हमला कर देता है, पर सीजर इसे रोक देता है। विल सीजर को कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो और नाराज़गी छोड़ दो, वरना पुलिस तुम सबको मार डालेगी। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। इसके बाद सीजर विल को अपने गले लगाता है और इसके कान में सरगोशी करता है कि अब यही मेरा घर है, मैं यहीं रुकूंगा। अब विल समझ जाता है कि चिंपैंजी इसके घर की बजाय जंगल में खुश रहेगा। जिसके बाद विल उसे कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम इसे जैसे चाहो जियो। इसके बाद ये तमाम लोग जंगल में खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और सीजर इन सब का लीडर बन जाता है। वो इनकी देखभाल करता है और रहनुमाई करता है। इसके बाद हम विल के पड़ोसी को देखते हैं जिसकी नाक से खून बह रहा होता है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि फ्रैंकलिन विल के घर आया था जिसने इस दवा को इनहेल कर लिया था, पर वहाँ उसे विल की बजाय विल का पड़ोसी मिला था और फ्रैंकलिन ने इस पर खांस दिया था जिससे खून की छींटे इसके मुंह पर आ गए थे। चुनाचा इसने भी ये वायरस इनहेल कर लिया था और हम देखते हैं कि विल का ये पड़ोसी एक पायलट होता है और वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए जा रहा होता है और इस तरह ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। और यहाँ से हमारी फिल्म का दूसरा पार्ट शुरू होता है जिसका नाम है द डॉन ऑफ द प्लैनेट।